हो गया। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी भाई, काम देसी और अपनी बोली देसी। इस टाइम आप इसी जगह पा रहे हैं भाई, वैसे थम अशाब ला लो और बाकी हमने बता भी दे वहाँ जुगर एक जुगर कंप्यूटर का CPU नहीं होया करे, जितने सारा सौदा चल लिया करे और कमांड आया करे और वो भेजा करे आगे आगे, सारा सिस्टम उसे ने करना हो भाई। तो ये आड़े भी वो एक काम हो रहा है। और बाकी हमने बता भी दिया भाई, जींद उपचुनाव में थे, इन्हें की ड्यूटी थी पहले भी। तो जींद उपचुनाव करसन उड्डा जो जीता था भाई, इन्हें की करसन मिड्डा जो जीता था वह इन्हें की देन है भाई। कुकर के सिस्टम बनाया था, किसकी ड्यूटी कितलानी है, कित गाड़ी भेजनी है, कित नेता रैली करेगा और कोसा गाँव में कोसा नेता जाओगा, अरे भी आड़ कौन आवेगा, सारी बात इनके इन्हें न थी भाई। ये कराया करते सारा जो जुगाड़ कराया इनने कराया भाई। और जो ईब जींद इलेक्शन तो हो जा लिया था, अरे भी आड़ है बड़ौदा में फिर उपचुनाव हो गया भाई। तो बोले भाई सारे हैं बीजेपी वाले जो भी बोले न बोले भाई उसे ना लिया हो, वो ये सिस्टम था मगा यार है। और बाकी भाई थाम देखने लग रहे हो तो हमने मिला दिया भाई विजयपाल एडवोकेट जी, काट देंगे जो अरे चालन दे आप कर लेंगे। वेदपाल एडवोकेट जी अपने दौरे बैठे हैं भाई। इनसे पूछा कुकर के सिस्टम बना रखा है, इसी के मांग हो रही है, इतनी तो कैंडिडेट की मांग नहीं हो रही है जितनी इनकी मांग हो रही है भाई। तो आज सर पहले अपना चैनल पर इनका स्वागत करा। हाँ तो आज भाई राम राम जी। राम राम सभी दर्शकों। ठीक हो? हाँ बहुत जमी। जींद उपचुनाव में ऐसा के सांग्रस दिया जी आप ये भी आड़े भी डिमांड होगी। जींद उपचुनाव एक अनोखा चुनाव था। जींद उपचुनाव में पहली बार कमल का फूल खिला, उससे पहले कभी कमल का फूल नहीं खिला था। अच्छा जी। और बड़ौदा में भी पहली बार कमल का फूल खिलेगा। अच्छा। ये हमारी जो एक वर्करों की बहुत बड़ी फौज है। बस सिर्फ बात यह है कि उसको कहाँ पर लगाएं, कौन आदमी कहाँ पर अपना 100 का 100 दे सके। अच्छा। बस वो 100 का 100 देने वाले कार्यकर्ता को 100 का 100 देने वाली जगह लगा दो जहाँ से उसका पार्टी को फायदा मिले। और उपलब्धियाँ बहुत हैं, बस वही काम है, वही पहले था वही अब है। तो हमने नू बताओ जी, जींद में क्यों कुकर के ड्यूटी लग गया आपकी और जींद बाद से भी आड़े ला दी? जींद में कौन लेकर आया आपने, नू तो बता दो। महामंत्री की मेरे पास दायित्व था। अच्छा। तो हम 3 महामंत्री हैं, तीनों की ड्यूटी रहती है। तो मेरी ड्यूटी अब की बार जैसे कौन नेता कहाँ पर जाएगा, किसका कहाँ पर क्या प्रभाव है, तो वो यहाँ 2-4 दिन घूमने से सारा पता चल गया भी कौन सा नेता कहाँ जाना चाहिए। और जो नेता की जहाँ जरूरत थी, जिस कार्यकर्ता की जहाँ जरूरत थी, उसको उसी काम में भेज दिया और उसी बूथ पर भेज दिया। जिसकी रिश्तेदारी थी, संबंध थे, प्यारे थे, गोत्र थे, तो जहाँ का जो फिट बैठे वो वहीं भेज दिया। और वो तन मन से अपनी वोट मांग के आया। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने तो जितने काम करे कि बताने की बात है, बखान करने की बात है। बखान करने वाले लोग गए, समझाने का हमारा काम था। और मुझे लगता है जो मतदाता है बड़ौदा का, उसको ये समझ में आएगी खजाने की चाबी केंद्र में भी मार पाया और हरियाणा में भी मार पाया। और वो जो खजाने की चाबी में हिस्से की बात है, वो हिस्से की बात करने वाली समझाई। और मतदाता भी ये बात बिल्कुल समझ गया कि बड़ौदा में जो खजाने की चाबी वो बीजेपी पे है, ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, उस खजाने में वो हिस्सेदारी करने लग रहे। वो यही बात सब करने की थी और ये बात मतदाता के समझ में आ गई। दफ्तर खुलिया यार जी, 2-3 दिन आप दिखे नहीं, फिर बीजेपी वाले ने सोचा भाई उसे ना ले आओ। नहीं। जो बात है वो सीधी बात है जी। आप जब टिकट डिक्लेयर हुआ, टिकट डिक्लेयर करने के बाद फिर व्यवस्था 2-3 दिन के बाद ही बनती है। अच्छा। तो शुरू में तो ऐसे ही चलता है। अच्छा। टिकट के बाद तो जोश होता है, उसके नारेबाजी, लड्डू बंटते हैं, ढोल बजते हैं, फिर व्यवस्था शुरू होती है 2-3 दिन के बाद। और 2-3 दिन के बाद जब व्यवस्था शुरू होने थी तो मनाया नहीं था। मेरी जिम्मेवारी है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। जींद में भी थी, यहाँ भी पूरी तरह से निभा रहा। और हर गाँव में मेरे ख्याल में कई गांव तो ऐसे हैं जिसमें 10-10 हमारे नेता कार्यकर्ता गए, अलग अलग मोहल्लों में गए, अलग अलग छुपाड़ों में गए। जिस छुपाड़ में जिसका वारा खावा तो वो वहीं गया। यही मेरा काम था और उसमें इतना स्मूथ काम हुआ। ये पूरा इलेक्शन पूरी तरह से व्यवस्थित चला है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था वो हमने लगभग सारा काम पूरा कर दिया। और अब बड़ौदा की जनता में एक माहौल है जीत का कि अभी बीजेपी जीतेगी। जब आप शुरू में आए होंगे तो माहौल कुछ और था, लेकिन अब माहौल एक तरफा बदल गया। अब यूँ लगने लग गया भाई खजाने में हिस्सेदारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। या कुकर के आपका दिमाग हम आए भाई मैं मैनेजमेंट संभालूंगा,
याड़े बैठ के सारा सिस्टम संभाल दिया नहीं, ये आपने। तो- वो फील्ड में जाके नारे लावे जिंदाबाद मुर्दाबाद करे है, और आप याड़े से बैठ के सारा सिस्टम हिला दिया तो आपने। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जो जहाँ पर वो जो ठीक समझते हैं, जिसको जो जिम्मेदारी देनी है वो उसको वो जिम्मेदारी दे देते हैं। तो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा भी ये काम संभाल, तो मैंने वो काम संभाल लिया। मेरे तो एक अंदर भी रैली कर तो रैली करदा, मेरे तो एक अंदर भी गाँव में जा तो गाँव में जाता, सारे काम ठीक ठाक करना पा। अब यो काम दिया, यो ठीक ठाक कर लिया। अच्छा, ई बाप ने नू भी बेरा होगा याड़े बैठ के सारा सौदा सिस्टम देखने लग रहे हो आप। यह भी बात मेरा पाओगे आपने टक्कर किसके गला है, और कितनी वोटा का मार्जिन था आपका कैंडिडेट जीतता है कि आ रहा है, कुकर के रहेगा। और ये जो भी बात चल रही है ये सच्ची चल रही है कि जो ये नुको है भाई सरकार है अगले की, और जो 2-3 हज़ार का मार्जिन था अगर दूसरा कैंडिडेट जीतता है तो ये कब्जा कर जाएंगे। ना ना ना, देखो ये तो चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ऊपर से लेके नीचे तक वहाँ नहीं परिंदा भी पर मारदा। अब देखो पंजाब में तो कांग्रेस जीतता है, ईवीएम ठीक, राजस्थान में जीतता है ईवीएम ठीक, और अगर हम कहीं जीत जाए तो ईवीएम खराब। वही ईवीएम है, वही चुनाव आयोग है। ये तो एक खामखा इल्जाम की बात है। और अगर अब ये बात वो कहने लग गए कि अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ पावेगी, तो इसका मतलब ये है भी हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितना मार्जिन? कांग्रेस जब ही रोड़ा पाया करा है कि अभी ईवीएम कर मशीन का जब पाया करा, तब उनको लगा भाई बात हाथ से निकल गई। अब बात हाथ से निकल गई, उनके बीजेपी के पक्ष में आ गई। जजपा का गठबंधन बहुत मजबूत है, जजपा के सारे कार्यकर्ता लग गए, सारे नेता लग गए, बूथ हमारा मजबूत हो गया। और रही बात, एक बात सबसे बड़ी बात है इस हल्के में जो मैंने समझी और जो बाकी लोगों ने भी समझी, वो बात ये थी कि भी उनको ये लगता था बड़ौदा वाले को कि भी हुड्डा मुख्यमंत्री है, और जब वो किलोई का पूरा विकास कर लेगा फिर हमारी बारी आवेगी। वो 10 साल तक बाटी देखते रहे, उनकी बारी नहीं आई। और यह बात मतदाता की समझ में आएगी, हमारी बारी जब 10 साल में नहीं आई तो आगे भी नहीं आंदी, तो इसलिए उस पर विश्वास करने का फायदा नहीं। असली मूल मंत्र ये है। तो एक और बात है जी, मतलब ई बड़ौदा में ईब क्यों घोषणा हुई जी? 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, ईब घोषणा IMT घोषणा ईब हुई है, बुटाना कॉलेज बनाने की घोषणा ईब हुई है, जो सड़क है ईब बनने लगी है। 5-6 साल आपकी सरकार थी जी, पहले क्यों नहीं हुई घोषणा यार? ये बहुत अच्छा, एक बहुत दूसरी गजब का प्रश्न पूछा आपने। हाँ जी। हमारे जो इससे पहले यहाँ से विधायक थे, हाँ जी, मतलब वो 10 साल विधायक रहे और 1 साल, अब 11 साल रहे। वो 11 साल में एक बार भी मान लो पंचायत मंत्री है, कृषि मंत्री है, उस तक कुछ कहने नहीं गए, अच्छा न मुख्यमंत्री बगए। जो रूटीन का विकास है वो हो रहा था। लेकिन अगर आदमी तेज हो, भाग दौड़ करने वाला हो, तो उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? तो जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, भाई यहाँ का विधायक अब मैं हूँ, हाँ जी, और जब तक चुनाव नहीं होता तो उस विधायक होने के नाते भाग दौड़ के काम करी, विधायक का जज्बा लगा हुआ है। तो ये सारी घोषणाएं होगी भाई, उसके बाद तो जो आप जिताओगे वो संभालेगा, और जब तक नया नहीं आंदा, जब तक मैं विधायक हूँ, तो उस विधायक के तौर पे मुख्यमंत्री ने गजब का काम करा विधायक के तौर पे। उससे पहले भी रूटीन का विकास यहाँ से होता रहा। लेकिन यह बड़े दुख की बात है, आज जो हमारे पूर्वज स्वर्ग में हैं, परमात्मा उनको आत्मा को शांति दे, लेकिन वो कभी किसी को काम कहने नहीं गए। उनका ये था भाई हुड्डा का पड़ोस है, और ये सोचते रहेंगे भाई किसी न किसी दिन हमारे भी विकास का नंबर आएगा और मैं जीतता रहूँगा। काम नहीं करा, केवल बहकाकर चौधरी इलाके के नाम पर राजनीति करी। ये फ़र्क है राजनीति का। हम राजनीति करते हैं विकास की, वो राजनीति करते हैं बहका करके। तो वो जो बहकाने वाली राजनीति है वो लोगों के समझ में आ गई भाई, जब 10 साल कुछ नहीं करा तो अब क्या करेंगे? ईब अगर मैं जिंदा होता तो हम बात पूछा जी, ईब तो हमने तो के बेरा के आप सच्ची बोलो और कि उनकी बात के झूठ थे। एक दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, रिकॉर्ड की बात है। हाँ जी, आप पत्रकार हो, हाँ जी, आप कटवा लो ना, कोई दरखास्त दे रखी क्या भी हमारे इलाके में ये आना चाहिए, अच्छा, हमारी विधानसभा में ये आना चाहिए, मेरे क्षेत्र में ये बनना चाहिए। प्रशासन पर सारा रिकॉर्ड है, RTI लगाओ और पता कर लो। अच्छा, मेरे तक ही पूछो। तो एक और आज बात है कंगन जी। को फारसी क्या, अच्छा। पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसके माँ बाप जीवन आराम को थोड़ी खुआ तो असल का है। तो एक और बात है जी, लोगों के बीच में गए माम में एक बात जरूर ध्यान में मारे, लोग नुको है भाई यार रेल कोच फैक्ट्री घोषणा हुई थी और वह जाके गुजरात में ठोक दी भाई, यार के आदमी को नहीं कहे यार गुजरात जाओगे। तो रेल कोच फैक्ट्री से भी बड़ा IMT है, हाँ जी, जिसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। IMT तो बढ़ने का मतलब है जो ये आसपास के दोनों जिले हैं उन सब में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा। उससे बड़ी घोषणा IMT की कर दी। अब ये
विधायक बनकर इसको पूरी तरह से वो लागू करता है, उस पर काम चालू हो गया और IMT बनने के बाद वो सारी बात धोई जाएगी और 10 साल में कोई स्कीम बन के कोई धरती पा के अब एक घोषणा करी थी उड्डा ने कि भी मैं 10,000 रुपये मुआवजा दूंगा जो खेत खराब होंगे। धनखड़ जी बने कृषि मंत्री और कृषि मंत्री बनकर उन्होंने कहा भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी पूरा वो फाइल ले आओ। तो अफसर आए कि जी फाइल तो नहीं पाई, तो बोले यार ऐसे थोड़ी हो सके, इतना बड़ा आदमी है मुख्यमंत्री है, फाइल होगी। वो तो ही फाइल ही नहीं पाई क्योंकि घोषणा ही नहीं करी, केवल यहाँ को आना कर दिया गया रैली में, लेकिन कागजों में कोई घोषणा नहीं थी। फिर वो 12,000 रुपये मुआवजा हमने कराया प्रति एकड़। तो ये जो कांग्रेसी है इनका तो काम लोगों ने पकाकर झूठ बोलकर राजनीति करना है, काम करना नहीं है। आप और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ गई? 10 साल रहे, 10 साल में कोई नींव खुदी होगी, कोई जमीन एक्वायर होगी, कहीं कुछ भी नहीं है। मान लो मूलधन 100 रुपये, तो ऐसा थोड़ी हुआ है। तो इसका तो ये बात लगाए जी, राजनीतिक पार्टियां घोषणा आवाम में करे है, मान लो आपकी पार्टी उसमें कैटेगरी में आवे। 170 का था टाणी है, हाँ जी, टाँ दी। 3 तलाक का था टावेंगे, खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? पाकिस्तान में 72 को उसका मारे कि नहीं मारे? सारे हिंदुस्तान की चौड़ी छत्ती होगी, नहीं हुई तो बताओ। जो कहा वो कराया, हम नहीं कसर छोड़ दे, जो कहेंगे डंके की चोट पे करेंगे। हाँ ये हो सके देर सवेर तो हो सके कई बार, लेकिन बीजेपी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता भी हम नहीं करते, जो हम कहेंगे करेंगे। अब हमने मान लो जितने भी मुद्दे उठाए लोगों ने, जो हमने कही, जो हमारे घोषणा पत्र में है, पिछली बार जो हमारा घोषणा पत्र था वो उठाओ आप तो पत्रकार हो, उसमें एक बात बता दो जो हमने नहीं लागू करी हो, और जो अब की बार घोषणा पत्र है वो उठा लो तो 2019 का। और जब 2024 में चुनाव में जाओगे तो चेक कर लियो, उसमें तो कोई राज है तो फिर आगे बताइए वो यूं रह गया। तो जी एक और बात है, सबसे मेन मुद्दा किसाना का है। अरे आपने मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था किसाना कर्जा माफ होगा पहली कलम तय, वो आज तक नहीं होया जी। और किसाना 3 काले कानून लिया दिए है। ये जो पिपली में रैली होती, सुनो तो जी पूरी बात है, पिपली में रैली हुआ है तो किसाना पे कोरोना कानून लागू हुआ है। अगर योगेश्वर दत्त भीड़ इकट्ठी करे है 200-300 आदमी करे, उसमें कोई रूल नहीं लागू होता जी। देखो जो चुनाव आयोग की इंस्ट्रक्शन है परमिशन लेकर, अच्छा, और इस बात का जिक्र करके अभी जैसे ये पढ़ना है मेरा, तो यो आप तो माइक पर बात कर रहे हैं, नहीं मैंने नहीं लपेट कर रखूँ पढ़ना ना। ये देखो हमारे बुजुर्ग यहाँ मास्क लगाए बैठे, ठीक जी। तो कोरोना में जो गाइडलाइन है उनकी इंस्ट्रक्शन जारी करके और परमिशन लेकर सारे कार्यक्रम हो रहे, वहाँ कोई परमिशन नहीं थी। और रही बात उन 3 कानूनों की, ये तो हुड्डा साहब ने भी कह दिया 3 कानून तो ठीक है। अब देखो उनको इंटरव्यू उठा गए, अच्छा, उन्होंने कहा 3 कानून ठीक है, 3 ठीक है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भी MSP का वो कानून लेके आओ भी ये इस रेट पे जरूर बिके। बाकी कानून में तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है। हुड्डा साहब का इसमें कोई वो नहीं है जी। मेरा सवाल है गुरनाम सिंह चढ़ूणी से, जो सीधी बात है, गुरनाम सिंह चढ़ूणी आड़ती है भाई, आड़ती है वो तो, आड़तियों की बात करा सारा दिन। अच्छा, आप देखो ना खाता ठाका उसके, वो तो आड़ती है। अब रोड़ा पड़ गया, झगड़ा हो गया, वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए और आड़तियों ने अपनी मार्केट फीस 4% से घटवा के 1% करवा ली। वो तो आड़तियों करनी है। किसानों का तो क्या हक में वो थोड़ी है, किसानों के हक में तो बीजेपी है। 12,000 मुआवजा हम ना करा, नहीं करो तो बताओ। किसान क्रेडिट कार्ड कौन लेकर आया? हम लेकर आए। आज तक मुआवजा कभी इतना दिया। अब यहाँ रोटावेटर 1265 इसमें सोनीपत जिले में उन पर सब्सिडी मिल रही, बड़े बड़े ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे रहे, ड्रिप पर सब्सिडी दे रहे, हर चीज़ में सब्सिडी दे रहे। 1400 रुपये रेट था, 1350 रुपये 2013-14 में जब हमारी सरकार बनी। अब गेहूँ का रेट 1975 भी है, यानी 600 रुपये क्विंटल बढ़ गया। अब उसका जीरी का रेट 1888 हो गया, तब 1350 था, 1360। रिकॉर्ड उठा के देखो, हमारे पास सारे आंकड़े हैं। तो ये 600 रुपये क्विंटल जो रेट बढ़ा, इसका किसान की आमदनी 1 एकड़ में अगर अब शाब लाओ, मान ले शाब नहीं लाते, मैं भी किसान ही हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है खेती के अलावा, मान ले शाब नहीं लाते, मान ले तो ये होया किस तरह। अब मारे वाला ना छोटू राम जी ने एक बात की थी भाई, मेरे बोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन ने पहचान। अब मैं एक बात कहूँ, धनखड़ जी भी एक बात कहते हैं, अब ये मेरे बोले किसान, अब बोला किसान नहीं रहा, मेरे शाने किसान, मारी ये बात मान ले, शाप भी लाना सीख ले, बाजार ना पहचान ले और बेचना सीख ले। तो एक मुकाबला करना, जो दुनिया की दौलत है ना उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उसमें हिस्सेदारी तब होगी जब हम 3 बात सीखेंगे, मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ जी, जुकर आपका जो ये प्रचार में गाना बाजा 3-4 गाने बनवा रखे, MSP नुए चलेगी। अच्छा तो हो गया डिक्लेयर, सुनो तो जी, तो हो गया डिक्लेयर, चलो कोई बात नहीं, डिक्लेयर हो गया। मैं एक मुख्यमंत्री मेरी तो बात सुन लो जी, आप जो कहोगे आपकी सुनूंगा मैं, पहले मेरी सुन लो। तेरे वाले जरूर सुनूंगा। मेरी सुनो। गाना बाजा है MSP नुए चलेगी,
2 दिन बाद से बयान आवे है प्रदेशाध्यक्ष ओम धनखड़ जी का, MSP अनिवार्य नहीं है। सच्ची कौन बोल रहा है जी? गाना वाला बोल रहा है कि धनखड़ बोल रहा है? देखो, जो MSP प्रशासकीय आदेश है ये पहले भी था और आज भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो इसका प्रशासकीय ये सिस्टम है ये कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा था। आपको पता है MSP पहली बार कब आया था? 1967-68 में। अच्छा जी। 66 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट पहली बार घोषित हुआ था। शुरू में जो MSP जो सरकारी खरीद शुरू हुई थी वो मिलिट्री वास्ते हुई थी, बाद में बफर स्टॉक वास्ते हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी जब थे तब उन्होंने उपवास रखवाया था, 1 दिन का व्रत रखवाया था, अनाज की कमी थी तो बफर स्टॉक बना था। उसके बाद केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग बना। अब जो रेट तय करता है वो केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग करता है। अच्छा। वो इंडिपेंडेंट आयोग है और वो न्यू लटकी तरियो खड़ा। और उसके बाद अब इस अगली फसल की रबी की जैसे 50 रुपये क्विंटल गेहूं की बढ़ी और वो बाकी फसलों के रेट MSP पे बढ़ गए तो MSP न्यू का न्यू ही है। अच्छा जी। और मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कह दी कि भी अगर MSP, और ये तो जब एक गारंटी क्यों नहीं देते? जब एक चीज खड़ी है, आयोग न्यू का एक आयोग बन रहा, उस आयोग में सारे कर्मचारी, उसके चेयरमैन वो न्यू का न्यू है, वो किसी ने छेड़ा क्या? उसका तो हाथ ही नहीं लाया। ये तो अफवाह फैलाई थी। अच्छा, फिर लिखण में क्या बात है जी? अगर गारंटी लिख दे तो उसमें अलग बात मैं एक बात कह रहा है, जो चीज छेड़ी नहीं अच्छा जी। वो है ही है, तभी तो कुछ लिखेंगे। अगर छेड़ी हो तो फिर कुछ लिखेंगे ना। वो तो न्यू का न्यू है, वो तो छेड़ी नहीं भाई मेरे भाई। फिर एक बात बताओ जी, जो छोटू राम ने बनाए थे, जो छोटू राम ने नियम बनाए थे ये कृषि कानून के उस टाइम पे 1929 या कुछ की इसी बात है, 1939 की बात होगी। हाँ सुनो तो जी, उस टाइम के नियम बढ़िया थे क्या? ये नियम बढ़िया है? उस टाइम छोटू राम गलती। आप भी पढ़े लिखे हो, आप छोटू राम जी ने जो नियम बनाए थे ना, हाँ जी, उसने एक बात कही थी, हाँ जी, कि भाई अपनी मर्जी से किसान फसल बेचे जो पैदा करे और अपनी मर्जी से भाव लगावा, यही कहा था ना। और यही तो कानून है। अच्छा जी। जो उन्होंने कहा, और इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत ने ये कहा था भी वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी मर्जी से बेचेगा, अपनी मर्जी से भाव लगाएगा। हाँ जी। जितनी किसान यूनियन है, हाँ जी। मैंने किसान यूनियन के भी प्रोग्राम कराए 5-5 लोगों के, उसमें काम कराया। हम चढ़ती मंच पे एक रुका मारा करते कि वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी मर्जी से भाव लगाएगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। वो इस कानून में यही तो है। गरीब कद होगा जी, वो आ गया कद आ गया। ये 3 कानून वही है। जीरी का भाव है इतना है जी 1800। जो जीरी नहीं, जीरी 2 प्रकार की है। एक जीरी है जो PR13 PR14 जो परमल जीरी जिसको बोला है 26, वो है सरकारी खरीद पे। और जो PR14 है वो तो 100 रुपये क्विंटल फालतू बिक रही, वो खरीदती है सरकार। जो है 11-21 बारीक जीरी, वो अब जैसे कोरोना काल है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर है, वो बाहर जाती है, वो ओपन मार्केट है। जो सरकारी खरीद है वो रेट पे फालतू भी बिक रही है, रेट पे बिक रही। जो ओपन मार्केट है उसमें अब की बार दिक्कत थोड़ी सी है, लेकिन बासमती जीरी का रेट अब जो अब चल रहा है वो 4200 प्लस चल रहा है बासमती का, क्योंकि अब थोड़ा सा ये कोरोना वाला मामला खुल गया। अब इंटरनेशनल वो है व्यापार का मामला, वो बारीक जीरी ओपन बाजार की होती है। सरकार की गारंटी है PR13 PR14 PR26 ये 26 जो परमल जीरी है, मोटी जीरी है, वो सारी रेट पे बिक रही। वो तो रेट पे बिका है जी। किसान द्वारा मैसेज आवे है 20 क्विंटल का मैसेज आया, किसान ला रहा 40 33 क्विंटल हो गई भाई। सुनो तो जी, पहले तो 20 थी, फिर 25 करी, फिर अब एक बात सुनो। हाँ जी, GST का कानून आया, बताओ। GST का कानून जब बना तो उसमें लोगों ने कहा अभी ये सुधार कर दो, वो कर दिया। फिर दूसरा है वो कर दिया, उसमें 500 से ज़्यादा सुधार हो गए। तो इसी प्रकार ये मोदी है, अगर इनमें और सुधार की गुंजाइश होगी ना तो जनता तो बढ़िया क्या है, किसान तो बढ़िया कर देंगे सुधार। क्या है इसमें? हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, वो तो GST में नहीं हुए क्या? न्यू परवाह करने की जरूरत नहीं है, जो जनता के किसानों के हक में वो हो जाएगा। अच्छा, तो मेरी बात यह है जी, अगर उसके बाद आप 33 का हो, अगर 33 क्विंटल हो हाँ 33 क्विंटल, अगर उसका 35 क्विंटल होगी, 2 क्विंटल उल्टी ले होगा जी। ऐसा है, देखो हमारी बेल्ट सारी इसी जीरी की है। अच्छा। आमतौर पे जो एवरेज है 30 क्विंटल 32 क्विंटल है। अच्छा। जो अच्छे खेत है बहुत अच्छे, उनमें 32-33 लिखड़ा है। अच्छा। वैसे तो 30 ही लिखड़ा है। अच्छा। 30 क्विंटल की आप ये लगाओ यानी 75 मन, और जो अच्छे खेत है उसमें 85-90 मन भी लिखड़ जाए। तो इसलिए वो 3 क्विंटल और बढ़ा दी, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसमें के बाद भी जैसे बाहर यूपी की जो हमारे किसान थे उनका भी पंजीकरण 1-1.5 के बाद वो भी खोल दिया। तो 33 क्विंटल सफिशिएंट है, और फिर भी कोई दिक्कत है 1-2 क्विंटल वापस नहीं जाने देंगे। अच्छा। हाँ, और ये बाजरा फोन करो, बाजरा किलो भी ज्यादा। हाँ, बाजरे वाली बात हमने बहुत बढ़िया कही। एक्चुअल में क्या है कि बाजरा ना तो राजस्थान खरीदता, इसको खरीदती है प्रदेश सरकार, ना तो राजस्थान खरीदा, ना खरीदा पंजाब, ना खरीदा उत्तर प्रदेश, इसको केवल हरियाणा खरीदा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर बाजरे की खरीद सरकारी कहीं है तो वो हरियाणा में है।
अब ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा लागू ना करें तो राजस्थान का बाजरा व्यापारी लेकर बढ़ जाएंगे, ये हमारे किसान जमे मारे जाएंगे। ये व्यवस्था नई खड़ी करी, किसान तो भी मरने लग रहे हैं। नई व्यवस्था खड़ी करी, 2150 रुपये क्विंटल रेट दिया। और राजस्थान जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा जी, उसका 21,000 भी बिकता सुनो, है। उसका तो 850 रुपये रेट है राजस्थान में, 850 900, पंजाब में भी 850 900 है। और आपने परसों कृषि मंत्री जी का बयान नहीं सुना, अब 2 दिन से मार्केट कमेटी के आदमी बुला बुला कर रहे, जितना ले आओ फ्री कर दिया। ये तो ये व्यवस्था हम यूँ खड़ी कर रहे भी, जो राजस्थान पंजाब और यूपी का अगर बाजरा आ गया तो प्रदेश सरकार ने खरीदना, हरियाणा के किसानों के लिए खरीदना, तो वो तो उनको उसका कर दी कुछ नहीं, वो वापस ही बेचा बाजार में। जब वापस बेचेगी तो 800 रुपये चले जाएगा, तो वो अपने किसान हमारा मजबूत हो, सुरक्षित हो, इसलिए केवल हरियाणा सरकार खरीदती है भाई। बाहर के ना आए सीजन में, जब सरकार खरीदती है उसके बाद तो कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद फिर वो ले आएंगे, ले आओ कोई बात नहीं। वो किसान मजबूती के लिए नई व्यवस्था लागू करी, इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी भी होगी, इनको आगे ठीक कर देंगे। अच्छा जी, हाँ। एक कमी हो रही है, हम ठीक करने पे जब ठीक क्या करनी है, ठीक हम बताऊं जी, वो भी बताऊं। अच्छा, सरसों की खरीद कांग्रेस के पंजाब में क्यों नहीं होती भाई, राजस्थान में क्यों नहीं होती? बाजरे की खरीद क्यों नहीं होती राजस्थान में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो ये उल्टा रवा कर दो ना। तो एक वहाँ पर एक गांव में 80 किसानों की बिक गई, 20 किसानों ने दिक्कत आ गई, तो 80 भी तो शाबाशी दो और 80 शाबाशी देंगे, उन 20 की ठीक करेंगे। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, मतलब आप बोलते हैं समान विकास, सबका साथ सबका विकास, तो अगर आपने विकास किया है बड़ौदा में जी, आप बोल रहे हो हमने सबका समान विकास किया है बड़ौदा में, तो मैं 2-3 कवरेज की थी मैंने आपके कैंडिडेट की, और केसी बांगड़ जी भी थे, तो वहाँ पे जनसभा थी, वहाँ पे जो कवरेज कर रहा था मैं, तो मेरे एक बात नहीं समझ में आई जी, अगर आपने विकास कर रखा है, काम बढ़िया कर रखा, तो जोड़ी फलाने का क्या जरूरत है जी? जोड़ी फैला के वोट मिल जाएगी। अच्छा, मैं एक पहली बात तो जनता जनार्दन है, हाँ जी, और जनार्दन है परमात्मा, परमात्मा का रूप। अच्छा, परमात्मा का जोड़ी पहचानने में दिक्कत क्या है? फिर अगर काम कर रखा, जनता को जनार्दन कहा जाता है, नहीं कहा जाता, बताओ। जनार्दन है भगवान का रूप, और भगवान के आगे कौन नहीं जोड़ी पसारता, हम भी पसारा है, क्या दिक्कत है इसमें? भगवान के आगे जोड़ी पसारने में दिक्कत तो नहीं कोई, तो ये तो भगवान है भाई। अच्छा, जनता तो भगवान है, और जो भगवान के आगे जोड़ी पसारनी चाहिए वो ठीक पसारी, जो से नहीं पसारते उनका अहंकार है। अच्छा मैं और बात कहूँ, वो तो अहंकार ही है जो से नहीं पसारते। अच्छा, तो इस टाइम का आखिरी सवाल, कितनी वोटा हमारे जनता जीतोगे के हारोगे नु बताओ? देखो ऐसा है, अभी जीत पक्की है और अच्छे मार्जिन से है, आंकड़ा नहीं पता, फिर नहीं पूछोगे आप किस तरह है किस तरह नहीं है, कहाँ कितनी कितनी जीतेंगे, ये कुछ बातें चुप रखने की हैं। जीत पक्की है, लोगों का माहौल है। अब ये देखो, अब किसी गांव में चले जाओ, जो बीजेपी से संबंधित या जजपा से संबंधित आदमी है, जो जननायक जनता पार्टी का, उसके चेहरे खिले हुए मिलेंगे, माहौल बदल गया। जज पाले तो कर खरे नुए का माफ कित जाओ ना 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 ना। अच्छा, जमी को तीनों डटे खड़े, मैं पक्की 32,000 वोट आवे, जमी डटे खड़े, ठीक है, जमी डटे खड़े। अच्छा, हाँ, चलो, एक ही 2 जमा, बी की 2 जमा 2 ए बी, चलो डटे वाली तो 10 तारीख ने देख लिया कि डट रहे हैं, 3 ना देखियो, 10 ने दिख जाएगा, 3 ना देखियो, 3 ना नजारा आ जाएगा। तो धन्यवाद जी, भारत माता की जय। तो भाई देखा गया 10 तारीख ने देखा गया, तो 3 ने कब 10 ने बेरा लाग जा कौन कुकर के है, और सारी बात देखा है भाई 10 तारीख ने लाइव चला गया पा जो भी है इलेक्शन की वोटिंग। धन्यवाद।